मोस्ट सेलिंग डिशेज मक्के की रोटी, सरसों का साग, बैंगन भरता, अरबी, करेले, छोले भटूरे, राजमा, दाल मखनी, कड़ी पकोड़ा। क्या आप जानते हैं कि तंदूरी चिकन और बटर चिकन के लिए मशहूर होने के बावजूद राजस्थान और हरियाणा के बाद पंजाब भारत का सबसे शाकाहारी या वेजिटेरियन स्टेट है। यहां की लगभग 65% से अधिक आबादी वेजिटेरियन है। The kheer is basically nothing. It's just milk, sugar, and rice. It's the way it's made with love. पंजाबी डिशेस या खाने के बारे में एक दिलचस्प बात है ये कि रेस्टोरेंट या ढाबे पर मिलने वाली कई चीजें, कई डिशेस जैसे तंदूरी चिकन या बटर चिकन ज्यादातर वही मिलती है, पंजाबी घरों में बहुत ही कम। Chap gravy is very unique, very different, which you won't find anywhere else. Did you know that real comfort food in a Punjabi home is rajma chawal and dahi pakodi, not butter chicken and butter naan? ऐसा कहते हैं कि अगर असली पंजाबी घर का खाना खाना हो तो किसी के घर पे ही जाना पड़ेगा, और हम जिस जगह जा रहे हैं समझो किसी का घर ही है। नाम है गुरु का ढाबा। मैं यहाँ पहले 17-18 साल पहले आया था। वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे होता था, लेकिन अब इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हुआ है। तो चलो वेंकीज पिज़्ज़ा खाना नंबर 1, पहली जगह हम जा रहे हैं गुरु दा ढाबा, अंधेरी लोखंडवाला, मुंबई। लेट्स गो। तो मानो कि मैं किसी बिल्डिंग में जा रहा हूं, किसी के घर ही जा रहा हूं। देखते हैं कामधेनु अपना घर यूनिट नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर पे है। चलो चलते हैं। तो हम पहुंच गए पहली माला, गुरु दा ढाबा। ये it's like the landing of a building, the lift here, 3 other flats, and this is the Guru Da Dhaba flat. Namaste. How are you? Good. After many years. बहुत साल का। बहुत साल हो गए ना? 16 years. Yeah. चलो खाते हैं। Yeah, sure. Yeah. हेलो सर, सत श्री अकाल। आई एम फ्रॉम गुरुदा ढाबा, और गुरुदा ढाबा स्टार्ट हुआ था 92 में, एंड ये मेरे इन लॉज ने शुरू किया था, और 33 इयर्स से ये हम लोग चला रहे हैं ढाबा। लगता है कि हमने बैठ के जो भी मेन्यू पर है सब ऑर्डर किया है। अब मेरा एक मानना है, कहना है, सोच है मेरी एक, कि पंजाबी खाना जब हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, वैसा खाना किसी के घर में मिलता ही नहीं, किसी पंजाबी के घर में मिलता नहीं। इसलिए पंजाबी घर का खाना जो है वो रेस्टोरेंट खाने से बिल्कुल अलग है। ये जो खाना है उसे देखकर ही पता चलता है कि ये असली घर जैसा खाना है। मैं इस रेस्टोरेंट के बारे में एक बता दूं आपको। मैं यहाँ पहले लगभग 16-17 साल पहले आया था। जैसे मैं कह रहा था कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मेन रोड पर था, लेकिन अब ये ऊपर आया है लास्ट 11 सालों से, और इनके रेगुलर क्लाइंट्स हैं और हमेशा आते हैं क्योंकि यहाँ का खाने का स्टैंडर्ड बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। और जैसे मैं खाऊंगा आपको भी पता चलेगा कि यहाँ का स्टैंडर्ड कितना अच्छा है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ है कड़ी पकौड़ा। शुरू करेंगे आप कड़ी पकौड़ा से। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कड़ी पकोड़ा जो है, मैं सोच रहा हूँ कि इसे बाजरे के रोटी के साथ खाओ, क्योंकि रोटियां भी बहुत सारी हैं। मक्के की रोटी भी है, कुलचे भी है।
दिस लिटरली दही में बनाई हुई कढ़ी है, थोड़ी सी खट्टी, मसालेदार, अंदर तला हुआ पकौड़ा. लिटरली लाइक गोइंग टू समबडीज हाउस एंड ईटिंग फूड. अब यहाँ एक बहुत ही फेमस डिश है, स्टफ करेला है. मैं जब पहली बार यहाँ आया था तो इन्होंने मुझे पूछा था कि आपको करेला अच्छा लगता है क्या, तो मैंने बोला कि नहीं, इतना अच्छा नहीं लगता करेला, क्योंकि करेला कड़वा होता है. तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ का करेला खा के देखो, और मैंने खाया. एंड आई हैव नेवर ईटन दिस काइंड ऑफ करेला बिफोर इन माय लाइफ, एंड आई एम होपिंग दैट इट टेस्ट एज गुड. आलू है, प्याज है, भरा हुआ करेला है. ओह, मैं जानता हूँ कि आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि करेला और कुनाल हो ही नहीं सकता, लेकिन है. दिस करेला इज फैंटास्टिक. ओहो हो, करेला, प्याज, आलू की सब्जी, भरा हुआ करेला. छोले भटूरे हो जाए, छोले भटूरे, छोले, हाँ, छोले. छोले भटूरे, अभी दिल्ली में छोले भटूरे मिलते हैं. You get different kind of छोले भटूरे everywhere. Some are with dark मसाला. These are like किसी के घर पे छोले बने तो ऐसे बनते हैं, ज़्यादा तीखे नहीं, ज़्यादा ऑयली नहीं, ऊपर से थोड़ा थोड़ा पनीर. मैं एक पनीर का टुकड़ा भी लेकर और देख रहा हूँ. Fantastic. Nothing like hot puffed up bhaturas. क्या करें, डीप फ्राइड में जो मजा है वो किसी में भी नहीं है, सच है. अब सरसों दा साग, मकई दी रोटी, सीजन है, खाना ही पड़ेगा. ले लो ये साग, नाइस थिक साग विथ क्रिस्पली स्लाइस्ड एंड फ्राइड जिंजर ऑन टॉप. मकई दी रोटी क्या खाई, ले है ना मकई दी रोटी. ओह, मैं कह रहा हूँ इस साग में तीखापन है, प्याज का फ्लेवर है, और इसमें एक थोड़ी सी मिठास है जो सिर्फ फ्रेश वेजिटेबल्स में आती है. उफ, दिस इज लाइक अ रियली गुड साग. और मैं आपको बोलूँ कि इस सीजन में मैंने 3-4 जगह साग खाया है. दिस इज द फाइनेस्ट साग आई हैड. और मक्के की रोटी भी जो नॉर्मली ऐसे कड़क हो जाती है, ये अभी तक थोड़ी सॉफ्ट है. वेरी नाइस. अब बहुत सारा खाना है, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं राजमा चावल पर उतर रहा हूँ, और उसके साथ थोड़ा बैंगन का भरता खाऊंगा, उसके साथ थोड़ी अरबी खाऊंगा, और काली दाल, चौल, चौल, नॉट चावल, चौल. पंजाब में चौल कहते हैं, इंग्लैंड में किंग चौल कहते हैं. राजमा चावल, काली दाल, अरबी, अरबी, बैगन का भरता. आहा, ऐसे लगता है कि मैं किसी पिंड पे पहुंच गया. ब्यूटीफुल. टमाटर, राजमा, सॉफ्ट, परफेक्ट. काली दाल टेस्ट करते हैं पहले. वैसे अगर आप मुझे पूछो कि डू यू प्रेफर काली दाल या पीली दाल, आई ऑलवेज से येलो दाल. लेकिन ये काली दाल इज वेरी नाइस, बहुत अच्छी है. स्लाइटली स्मोकी, बटरी और क्रीमी. अरबी, एक ब्लैक ड्राई मसालों से बनी हुई अरबी है. एक हरी मिर्च का स्वाद, काले मसालों का स्वाद, और ये बैंगन का भरता जिसमें बहुत सारा प्याज और टमाटर है, बहुत सारा.
तो ये मेरा पूरा पंजाबी फीस्ट हो गया। 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken. Frankie's chicken in a minute. Come together with Drankies. वक्त अब है छोले और कुलचे खाने का, और छोले कुलचे खाने के लिए मैं आया हूँ बैंड्रा, जहां है अंबरसरी। अंबरसरी के छोले कुलचे कहते हैं लोग बहुत अच्छे हैं, मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगा। चलिए, शायद लस्सी भी पीऊंगा मैं। आइए, अंबरसरी इन बैंड्रा, कुलचे छोले। I'm Surendra Chadda of Ambersari Kulcha Chole. This has been more than 2.5 months, 2.5 years, please. Well, Aloo Pyaj Kulcha, Kulcha Chole, which they are really famous. Otherwise, we have more than 10 varieties. तो बहुत सारे कुलचे मेरे टेबल पे आए हैं, लेकिन सुरेंद्र जी यहाँ खड़े हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसका खाने का एक तरीका होता है? तो हम बताइए तरीका इसका। इसको क्रश करना कुछ होता है? अभी इसको क्रश। तो आप कीजिए, मैं देखते जा रहा हूँ, आप एक कीजिए, मैं बाकी का करूंगा यार। यू डू वन फॉर मी। अरे वाह, तो मैं इससे ट्राई करूं करने को? ये हो गया ऑलरेडी। तो ये मैं करता हूँ, ये ऐसे पकड़ के। अरे वाह, और बटर सिर्फ मेरे हाथ पे आ गया। थैंक यू जी। अभी मैं बैठ के खाऊंगा इसे। ओके, We have that mushroom kulcha, we have gobi kulcha, we have only pyaj kulcha, we have mixed veg kulcha. अब मेरे सामने बहुत सारे कुलचे हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा कि क्या है कुलचों में, लेकिन कुलचे के साथ छोले हैं। पंजाबी छोले के बारे में एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो छोले बनते हैं सिर्फ पानी में बनते हैं। इस पे ना प्याज जाता है, ना लहसुन जाता है, ना अदरक जाता है, ना तेल जाता है। सिर्फ पानी और थोड़े बहुत मसालों के साथ ये बनते हैं ये छोले। छोले और कुलचे के साथ दो किस्म के अचार है, पंजाबी अचार, ये मिर्ची का है और ये आम का अचार है। और ये चटनी जो है कुछ इंटरेस्टिंग चटनी है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। इमली है, स्प्रिंग अनियंस है, पेपर है, मसाले हैं थोड़े, प्याज है, बहुत टेस्टी है। तो हम सब खाएंगे, लेकिन खाने से पहले ये जो है यहाँ, ये चाप है, सोया चाप। अब ये बहुत, कैसे कहूँ, इट्स बिकम वेरी पॉपुलर टू सर्व सोया चाप बिकॉज दिस इज लाइक मॉक मीट। बनता है सोया से, हाई प्रोटीन है, लेकिन इसमें जो टेक्सचर आता है वो मॉक मीट का है। मैंने एक्चुअली कभी टेस्ट नहीं किए है सोया चाप पंजाबी स्टाइल में, आज पहली बार टेस्ट करने वाला हूँ। इट्स क्वाइट टेस्टी, लेकिन मैं ये क्यों खाऊं मैं? लेकिन एक बताओ कि इसके स्पाइसेस और प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है। ये है ग्रेवी के साथ, सेम चाप विद ग्रेवी। तो ये कुलचा है आलू प्याज। अरे वाह, थैंक यू जी। पंजाबी रेस्टोरेंट में आकर दाल नहीं खाया तो क्या खाया है? I'm going to try some of this सोया चाप। मैं आया हूँ छोले कुलचे खाने, लेकिन ये चाप बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, उसकी ग्रेवी बहुत टेम्पटिंग लग रही है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। It's a great preparation, although I don't understand why I should be eating soya chops. चिकन ही खाता था ना, कोई बात नहीं। सोया चॉप विद मलाई। Now, to attack the main thing, कुलचे छोले। मैंने आलू और प्याज का कुलचा तो टेस्ट किया, देखा। I don't know how it works. How in an asli Punjabi dhaba you can make chana with literally minimal ingredients but so tasty. No oil, no onion garlic, beautiful. Well, the ingredients what we have, all the masalas we get them from Amritsar and we do ourselves only, all the masalas we. अब ये कुलचा ट्राई करते हैं। ये क्या है? पनीर का कुलचा है।
अचार के साथ ट्राई करते हैं। कुलचे में बहुत सारा बटर है, फ्लेकी है, बहुत जाड़ा नहीं है, दिखता है जाड़ा लेकिन फ्लेकी है, लेयर्स है इसमें, अंदर स्टफ किया है पनीर एंड इट्स क्रिस्प फ्रॉम आउटसाइड, इट्स रियली नाइस। और ये मिक्स्ड वेज कुलचा मैं इसे माँ की दाल के साथ खाऊंगा क्योंकि गरम है, दाल गरम है। This is an art, making good black dal. They have many varieties of kulchas, but my favorite has always been the aloo, pyaz, मूली, गोभी, not particularly the mixed vegetable. This is nice. कुलचे छोले हो गया, चाप लगभग हो गया, अब आया है मक्के दी रोटी, सरसों दा साग और सरसों दा साग and मक्के दी रोटी with so much of pure white home butter. The सरसों का साग is served with गुड़, हरी मिर्च, अचार और प्याज। अब ये बटर मेल्ट हो रहा है। ओहो, इज द सीजन ना सरसों का साग विंटर में। इट्स हॉट एज हेल। थोड़ा गुड़ डालते हैं इस पे। वाह, मजा आ गया। कुलचे हो गए, छोले हो गए, चाप हो गए, सरसों का साग हो गया, मक्के की रोटी हो गई, बहुत सारा वाइट बटर हो गया। मैं थोड़ी लस्सी मारता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। एक और जगह है जहां मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। थैंक यू। इसे कहते हैं मूछ मरोड़ लस्सी, क्योंकि मूछ आ जाती है। लवली। चलो चलो निकलते हैं। And finally we've come for this one pure Punjabi ghar ka khana meal. Okay, 1951 is when Crystal first started in Chopati. I know that because I was not born in 1951, but I lived just a lane away from the restaurant. So there was Wilson College, there was Crystal, and there was my house. And very often we used to go to Crystal and eat good rajma chawal, aloo, pulkas, and their unbelievably popular kheer from a homemade recipe. This is as traditional you can get in Mumbai. So now let's go to the newly opened Crystal, which is in Fort Janmabhoomi Marg. But I believe the food is the same as it is in the original one, which opened in 1951 in Chopati. Let's go. Oh, hey, how are you doing? Good to see you. Yes. This is Sanket. I'm the third generation running this brand. It's called Crystal. Do come visit. We specify in vegetarian, home food, North Indian completely, and our signature dishes will probably be the rajma chawal, kheer, chole bhature, bhengan bharta, the dal tadka, dal makhani. So these are couple dishes which our best sellers have been running ever since 1951 till date. As I was saying, I've been eating at Crystal since I was in college, which is very, very long ago. It started in 1959. This is a new branch, but the food, I believe, is the same. And what I've ordered today, जो भी मैंने आज order किया है, वो वही है खाना जो मैं तब भी खाता था और आज भी खाने वाला हूँ। तो पहले तो पंजाबी घर का खाना की बात करेंगे तो राजमा चावल की बात आती ही है, और फिर राजमा चावल के साथ है आलू गोभी मटर, क्रिस्पी भिंडी, येलो दाल और पनीर भुर्जी। लेकिन शुरुआत हम करेंगे छाछ से, क्योंकि छाछ
खाना पहले भी डाइजेस्ट करता है और बाद में भी डाइजेस्ट करता है एंड इट्स एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग ऑन अ हॉट डे इन मुंबई। थोड़ा चावल लेते हैं। नॉर्मली इन मोस्ट रेस्टोरेंट्स पीपल स्टार्ट विद द रोटी एंड देन दे ईट द चावल। आई एम गोइंग टू डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट। व्हाई डोंट आस्क मी, आई लाइक इट दैट वे। दिस इज जीरा राइस। यह है राजमा जो गरम गरम है। सी नाइस थिक क्रीमी राजमा। और अब डायरेक्ट उंगलियां। राजमा चौल चौल। This is so wonderful. There is a certain simplicity to the way this food has been prepared. The rajma just beautifully cooked with the minimal of spices, creamy as hell, tasty. I can taste the sort of tomato puree and the gentle spices in this. I started life not particularly liking white rice. मैं करी भी ना पाव के साथ खाता था, मटन भी पाव के साथ खाता था, जो भी दाल भी पाव के साथ खाता था। लेकिन मैंने जब राजमा चावल क्रिस्टल का पहली बार खाया, क्योंकि किसी ने मुझे फोर्स किया कि भैया ये चपाती के साथ राजमा मत खाओ, चावल के साथ खाओ। I became a fan of white rice and this place is responsible for it. It's just lovely, deadly, homely combination. अब थोड़ा बाकी का थोड़ा थोड़ा लेते हैं। मैं शुरुआत करने वाला हूँ भिंडी से। ये भिंडी जो क्रिस्पी क्रिस्पी भिंडी है। ये आलू, फ्लावर, बटाटा, पनीर भुर्जी, और क्रिस्टल में आकर नो नान, नो पराठा, सिर्फ फुलके, गरम गरम फुलके, गेहूं से बने हुए गरम फुलके। Home style, really, really. It's being cooked so beautifully. I can still feel the crunch of the vegetables. It's not gone soft and soggy. जो cauliflower है, अभी तक उसके florets जो है, full है, क्रंची है, थोड़ा सा पकाया हुआ है, ज्यादा नहीं। ग्रीन पीस तो मेरे फेवरेट वेजिटेबल है। और ये जो भिंडी है जिसका मैं बिल्कुल शौकीन नहीं, अनलेस दे क्रिस्पी फ्राइड। ओह, वेरी गुड, अनबिलीवेबली टेस्टी दिस भिंडी। ये जो भिंडी है ना, उसका स्लाइटली बिटरनेस है, स्लाइटली गुइनेस, बाहर से क्रिस्पी, मसाले बराबर से लगाए हुए, और पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी इफ इज मेड वेल इज अ सुपर थिंग। Rich fresh paneer crumbled with a tadka, quite beautiful. अब मैं जो करने वाला हूँ, मेरे घर के लोग सब पागल हो जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कुणाल को कॉलीफ्लावर खाते हुए कभी भी नहीं देखा है। पहली बार कॉलीफ्लावर खा रहा हुआ। ठीक है, खाया मैंने कॉलीफ्लावर। तो एवरीबडी इज अब्यूज्ड मी फॉर नॉट ईटिंग वेजिटेबल्स। आज कर रहा हूं मैं। डन, अभी थोड़ा ही बाकी है, मैं फटाफट खा लेता हूं, क्योंकि अगर एक डिश यहाँ वर्ल्ड फेमस है तो है उनकी खीर। जो रेसिपी जो है, खीर इज अ नेशनल मदर्स डिश। सब बोलते हैं कि मेरे माँ के हाथ की खीर सबसे बेस्ट है, टेस्ट कर लेंगे अभी। लेकिन खीर खाने से पहले, क्योंकि सीजन अभी अभी शुरू हो रहा है, आमरस आया है मेरे सामने और मैं खाऊंगा। मैंने पूछा ये आमरस कौन सा है, अल्फोंसो का है, पायरी का है, तो कहते हैं कि फ्रेश फार्म से आम आते हैं इनके, और जो भी है आप चख के देखो, क्योंकि सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आई एम गोना हैव दिस आमरस लुकिंग वंडरफुल। माय फर्स्ट आमरस ऑफ द सीजन।
and it's cold and it's chilled, and I can. And now, the legendary खीर, क्रिस्टल के हाथ से बनाई हुई खीर. This is so nice. Beautifully soaked chawal in milk, thickened. It's just beautiful. एक और सर्विंग लेता हूँ. And on this sweet note, तो ये एपिसोड था पंजाबी प्योर वेजिटेरियन घर का खाना. Next time we're going to come up with घर का खाना वापस पंजाबी again, but this time non-veg खाना. तो तब तक के लिए आप वापस आइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, and see you next time on Venky's Presents खाना नंबर 1.